चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले तफरका अंगेज अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और इंतहा पसंद नजरियात से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा, अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में कहा जदीद जंगी माहौल में फुर्ती दुरुस्ती मौसर हालात से आ गई और बर वक्त फैसला साजी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों की बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। फॉर्मेशन की आला पेशेवराना मायार की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमाकारों को राग़िब करना मुआशी आशारिये बेहतर हुए हैं। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को तेज़ी से अमली शक्ल देने की हिदायत। कहा इस प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि आवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सके। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो बल्कि अमली इक़दाम की सूरत में सामने आए। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एक बड़ा इनकलाबी कदम है जो कारोबारी बिरादरी और ज़रई सनत को सहूलत फराहम करेगा। आज भी साजिशी अनासिर बानी PTI को इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बीज फैज़ हमीद ने बोए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा फैज़ हमीद बानी PTI प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 9 मई फैज़ हमीद की मनसूबाबंदी थी। मैन पावर PTI ने दी। फैज़ हमीद ने बतौर कोर कमांडर बानी की सहूलतकारी की। 3000 तालिबान को वापस लाकर बसाया गया। PTI अगर विफाक से ताउन करे, तालिबान को भत्ता ना दे तो चंद दिनों में दहशत गर्दी का खला कमा कर दें। फैज़ हमीद को सदा के खिलाफ अपील का हक है। नवाज शरीफ को ऐसी कोई सहूलत मैसर नहीं थी। एहतसाब उनका भी होगा जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मुल्क में ज़ाती मफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। नई नस्ल के जहनों में साजिश के तहत जहर भरा गया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। लाहौर में तकरीब से खिताब में अता तारड़ ने कहा तहरीक इंसाफ के सिवा किसी सियासी जमात ने IMF को इमदाद रोकने के लिए ख़त नहीं लिखा। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। किरदार कुशी की सियासत को फ़रोग़ दिया। उनके पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। कहा नवाज शरीफ के आने के बाद खिदमत की सियासत का आगाज़ हुआ। आज आलमी इदारे भी मईशत की बेहतरी की बात कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला समेत पाकिस्तान का हर इदारा इश्तिहारियों की वतन वापसी के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा यह किसी फ़र्द का नहीं बल्कि पाकिस्तान का केस है। जिन इश्तिहारियों की वापसी की कोशिशें की जा रही हैं उनके खिलाफ बरतानिया की अदालतों ने भी फैसले दिए। बरतानवी अदालतों ने इन लोगों के बयानिए को झूठा करार देकर सजाएं सुनाई हैं। झूठ बेचने वाले बरतानिया की शोहरत के लिए भी नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखता है। चौदह बरस कैद बामुशक्कत की सज़ा पाने वाले साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम भी आयद हुआ कि वो रिटायरमेंट के बाद बाज़ खुफिया सरकारी दस्तावेज अपने पास रखे हुए थे, हालांकि वो इसकी मजाज ना थे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक इल्ज़ाम रिटायरमेंट के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखने से मुतालिक था। सियासी सरगर्मी के इल्ज़ाम का ताल्लुक सियासतदानों से इनकी मुलाकातों और रवाबित से था। दी न्यूज़ ने दिसंबर 2024 में निशानदेही की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 50 सियासतदानों से राबता रखा। इनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। गिरफ्तारी से पहले फैज़ हमीद को उनकी रिटायरमेंट के बाद की सरगर्मियों के बारे में एक से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया गया, लेकिन उन्होंने वो सरगर्मियाँ तर्क नहीं की। कराची में 35वें नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी की बर्तरी के साथ ख़त्म हो गए। अख्तामी तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिंध की अजरक और टोपी का रिवायती तोहफा भी पेश किया।
आर्मी ने मजमूई तौर पर 353 मेडल्स के साथ कायदे आज़म ट्रॉफी जीत ली। वापडा की 232 और नेवी की 110 मजमूई मेडल्स के साथ दूसरी और तीसरी पोजीशन रही। गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों को भी इनामात दिए गए। पाकिस्तान के नामवर स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए। THA कोयटा में होने वाले स्टंट शो में सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स में 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय किया। साबिका आलमी रिकॉर्ड 1 मिनट 15 सेकंड का था। सुल्तान गोल्डन ने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तवील फासले से रिवर्स जंप करके तोड़ा। सुल्तान गोल्डन ने तवील फासले से रिवर्स रैप जंप में 121.72 फुट का फासला तय किया। साबिक आलमी रिकॉर्ड 89 फुट और 3.25 इंच का था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिवर्स का ड्राइविंग का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने पर सुल्तान गोल्डन को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सुल्तान गोल्डन ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पूरी कौम को सुल्तान गोल्डन पर फ़ख्र है। स्टंट शो की तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल भी मौजूद थे। इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस मकबूजा कश्मीर में भारत मुखालिफ जज्बात तेज़ी से फैलने लगे। भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा की क़यादत में कायम इदारे कंसर्न सिटीजन ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल वो नहीं जो मोदी हुकूमत पेश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत के ज़ालिमाना हथकंडों पर कश्मीरियों में भारत के खिलाफ गम गुस्सा और नाराज़गी बढ़ रही है। मकबूजा कश्मीर की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। ये भी एक वजह है जिससे कश्मीरियों में भारत से बेगानगी और मायूसी बढ़ गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में पंजाब की 11 में से 10 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। 8 नशिस्तों पर आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन बोन समेत आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब हुए। 2 नशिस्तों पर हामिद खान ग्रुप के सलमान अकरम राजा और शफकत चौहान को फतह मिली। हतमी नतीजा 22 दिसंबर को जारी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडिपेंडेंट ग्रुप को वाज़ेह बरतरी पर मुबारकबाद। कहा, वकला बिरादरी का इंडिपेंडेंट ग्रुप पर एतमाद सबूत है कि वकला अपने मसाइल के हल और आइन व कानून की बालादस्ती के लिए संजीदा और ज़िम्मेदार क़यादत के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म का बार और बेंच के दरमियान हम आहंगी मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए बैन-ए-अक़वामी तरक्की और अफ्रीका बर्नस जेनी चैपमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल तरक्याती ताउन और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुश्तरका तारीख़, मजबूत इदारा जाती रवाबित और बाहमी एहतराम पर मबनी देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने बरतानी पाकिस्तानी तारिकीन वतन के मुतहरिक किरदार पर भी रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने से मुतालिक कानून साजी कर चुके। IMF ने सरकारी मुलाजमीन के असासे सामने लाने का कहा है। ये इजाफी शर्त नहीं, अमली इकदाम है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगले साल का बजट FPR नहीं पॉलिसी साज बनाएगा। हर सेक्टर एक्सपोर्ट करे। हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। नौकरियाँ पैदा करना सरकार का काम नहीं, ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। कहा, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस देने के मुआहदे से मज़ीद बेहतरी आएगी। 2.5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी क्रिप्टो के कारोबार में शामिल हैं। ग्रेड 17 से 22 तक के आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ऑनलाइन जमा करवाने और शाया करने का निज़ाम तैयार। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 2026 के आखिर तक अफसरान के असासे वेबसाइट पर पब्लिक कर दिए जाएंगे। वफाक ने IMF को आगाह कर दिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी सूबाई अफसरान के असासों की जाँच पड़ताल भी होगी। आला अफसरान अपने मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसीलात जमा करवाएंगे। वफाक और सूबों के तमाम सिविल अफसरान के असासों की तफसीलात भी लाजमी दस्तियाब होंगी। छानबीन भी हो सकेगी। रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार भी मुतारिफ करवाया जाएगा। बैंक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जाँच पड़ताल करेंगे। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर मौसर इदारा जाती रद्दअमल पर इत्तेफाक। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर नया मैकेनिज्म लाने का फैसला। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ।
एलामे के मुताबिक कमेटी ने फैसला किया कि कमर्शियल मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर नाफिज किया जाए। फैसलों के लिए मुकर्ररा टाइम लाइन्स पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 8 साल के बच्चे से ज़्यादती केस में मुलजिम की 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा बरकरार। अपील खारिज कर दी गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बच्चे की गवाही तिब्बी और DNA शवाहिद से मुताबिकत रखती है। शवाहिद में कोई तजाद या कानूनी नुक्स साबित नहीं हुआ। मुतासरा बच्चे ने बताया कि मुलजिम पतंग और कैंचे देने का झांसा देकर ज़ेर तामीर दुकान में ले गया जहाँ ज़्यादती की गई। मुतासरा बच्चे ने मुलजिम की शनाख्त की। ट्रायल कोर्ट ने 12 अप्रैल 2021 को आसिम गुलफराज को मुजरिम करार देते हुए सज़ा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 अगस्त 2021 को सज़ा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदेही। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक अलअदम दहशतगर्द तंजीम से है। खुदकुश हमलावरों ने पेशावर में चंद दिन कायम किया था। शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल की। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में हमलावरों की सहूलतकारी की गई। रवा माह FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। लाहौर के इलाके सुंदर में 5 अफराद ने 2 बहनों से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की। पुलिस ने लड़की की वालदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अफगान तालिबा को अफगान पासपोर्ट ना होने की बुनियाद पर दाखिले के अमल से ना निकाला जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने अफगान तालिबा की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि अफगान तालिबा को मखसूस सीटों पर दाखिले के लिए अफगान पासपोर्ट और वीज़ा रखना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार तालिबा के वकील के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर बंद है। बॉर्डर के बंदे से पासपोर्ट के हसूल में कुछ वक्त लगेगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उन्हें पासपोर्ट ना होने की बुनियाद पर दाखिले से महरूम रखा जा रहा है। पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट की बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ है। BBC का कहना है कि पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सुथरा पंजाब दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुका है। COP30 में पाकिस्तान पवेलियन पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तफसीलात पेश की गई। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट को अहम मंसूबा करार दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बहाल। मेट्रो इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया था। ताखीर ने कराची येलो लाइन मंसूबे की लागत 190% बढ़ा दी। 2019 में जो मंसूबा 61 अरब 43 करोड़ रुपए का था, अब 178 अरब 59 करोड़ रुपए का हो गया है। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने नजरसानी शुदा लागत की मंजूरी दे दी। CDWP ने 10 अरब 25 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी है और कराची येलो लाइन समेत 256 अरब रुपए मालियत के 4 मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्नेक को भेजने की सिफारिश कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। खाने पीने की अशिया की सरकारी कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। कहा सूबे की सालाना गंदम की ज़रूरत 53 लाख मेट्रिक टन है। गंदम को ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बढ़ाई जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म बनने के लिए अगले इलेक्शन का इंतजार करेंगे। बिलावल ही पाकिस्तान में अगले वज़ीर आज़म होंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर आए, जिससे पंजाब में अच्छा पैगाम गया। जो भी पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहता है, इसके लिए दरवाजे खुले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के कानून के खिलाफ 21 दिसंबर को धरने होंगे। वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सारे इख्तियारात पंजाब हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को तबाह कर दिया। बल्दियाती कानून हॉर्स ट्रेडिंग और इंतखाबात में शब खून मारने वाला कानून है। सूबाई हुकूमत इस वक्त एक ख़ानदान के हाथ में है।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में तमाम बीमारियों का इलाज हेल्थ केयर नहीं, हेल्थ केयर इंसान को मरीज़ बनने से बचाने का नाम है। निजी यूनिवर्सिटी के कैंपस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सरकारी इदारे इतने नहीं कि पाकिस्तान के तमाम बच्चों को तालीम फराहम कर सकें। पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, 2030 में हम इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ देंगे। पोलियो के खात्मे के लिए रवा साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से मुल्क भर में शुरू हो रही है। 21 दिसंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में 4 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तर्जुमान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पाकिस्तान ज़ियाउर रहमान का कहना है कि इस साल सबसे ज़्यादा तवज्जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और कराची पर दी जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है, हमें पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोइन खान की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट अकेडमीज के क़याम और टैलेंट हंट प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि खेल नौजवानों की किरदार साजी और नज़्म ज़ब्त में अहम किरदार अदा करते हैं। बासलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यूरोप में सुपर फ्लू की लहर, अस्पतालों में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारा ऐसे WHO के मुताबिक फ्लू की नई किस्म से बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोज़ाना औसतन 2600 से ज़्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल कोविड के बाद अस्पतालों पर सबसे बड़ा दबाव है। WHO का कहना है कि नई किस्म ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, लेकिन इसका फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया है। सुपर फ्लू से बच्चों और बुजुर्गों में मुतासरीन की शरह सबसे ज़्यादा है, जबकि कुछ स्कूलों में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कोविड जैसी एहतियाती तदाबीर दोबारा नाफिज की गई हैं। बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए मशरिक़ वस्ता अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमिश फाल्कनर का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान के मुजरिमों की हवालगी के बारे में किसी इनफरादी केस पर तबसरा नहीं कर सकता। क्रिमिनल जजमेंट सीरियस इशू पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमतें इस सतह पर मिलकर हल निकाल सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फ़लस्तीन को मुल्क तस्लीम करना बहुत ज़रूरी था। लंदन में फ़लस्तीनी सफारत खाने में फ़लस्तीनी परचम लहराना उनके लिए एजाज़ है। गज़ा में इमदादी सामान पहुँचाने में इसराइल समेत कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। इजरायली फ़ौज की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ जारी। शुमाली गज़ा में ड्रोन हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, 25 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का हमास कमांडर को शहीद करने का दावा, हमास ने तस्दीक नहीं की। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे में 19 यहूदी बस्तियों को कानूनी हैसियत दे दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइली फैसले को फ़लस्तीन की तबाही करार दे दिया। दूसरी तरफ गज़ा में आलमी इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस 16 दिसंबर को दोहा में होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़्यादा ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। शाम के शहर तदमुर में गश्त के दौरान शामी और अमरीकी अफवाज पर फायरिंग। शामी और अमरीकी फ़ौजी गोलियां लगने से ज़ख्मी। शामी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाले को हलाक कर दिया गया। ज़ख्मी फ़ौजी बज़रिए हेलीकॉप्टर करीबी अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मुंतकिल। तदमुर में शामी और अमरीकी अफवाज दाइश के खिलाफ नौबरद आज़मा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से नए जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड का कंबोडिया के साथ जंगबंदी न करने का ऐलान। कंबोडिया ने भी थाईलैंड के साथ तमाम सरहदी गुजरगाहें ताहुक्म सानी बंद कर दी। थाई वज़ीर आज़म का कहना है कि फ़ौज कंबोडिया के साथ मतनाज़ सरहद पर लड़ाई जारी रखेगी। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि दोनों मुल्क झड़पें रोकने पर रज़ामंद हैं। लंदन में गैर मामूली पजीराई के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में सजेगा। कौमी क्रिकेटर्स अमरीका पहुंच गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और अमरीकी सरमाकार भी शो में शिरकत करेंगे। चेयरमैन PCB का कहना है कि पूरी उम्मीद है लंदन की तरह न्यूयॉर्क रोड शो भी कामयाब रहेगा। शो आज मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे होगा। लाहौर में कवल के फूलों की तस्वीरी नुमाइश, कैनवस पर फूलों के रंग बिखरे तो माहौल में ताजगी आ गई।